विशिष्ट शिक्षकों के खाते में जाएंगे 2-2 लाख रुपए। पत्र हुआ जारी। वेतन भुगतान के लिए 7 दिनों का गिन कर रहे इंतजार। विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन भी हुआ शुरू। मिल गया 1/1/2025 को वेतन वृद्धि का लाभ, परंतु त्रुटिपूर्ण। साथ ही नियोजित शिक्षकों की निगरानी की जांच एक बार फिर से दोबारा प्रारंभ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर है तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि उनके खाते में 2-2 लाख रुपए एक मुश्त जाने संबंधी पत्र जारी हो गया है। साथ ही साथ 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु। शिक्षकों के द्वारा एक एक कर 7 दिन बिताया जा रहा है कि कब उनके खाते में वेतन के पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए भी मांग शुरू कर दी गई है, जो तेज गति से मांग उठाई जा रही है। उधर फिक्सेशन भी विशिष्ट शिक्षकों का प्रारंभ हो गया है, यानी वेतन संधारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए भी पुलिस अधीक्षक की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए, उनके खाते में एक मुश्त 2-2 लाख रुपए गिरने संबंधी पत्र जारी हो गए हैं। और यह पहला पत्र, इससे संबंधित पत्र कटिहार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रूबी कुमारी की ओर से जारी किया गया है। दोस्तों, वो पत्र आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र के माध्यम से जो भी शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनके खाते में 2-2 लाख रुपए एक मुश्त गिरेंगे। मामला जुड़ा हुआ है ईपीएफ खाते से। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के तहत परीक्षा में सफलता प्राप्त कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए, उनके ईपीएफ खाते को एडजस्ट किया जाएगा और उनके खाते से पैसों की निकासी की जाएगी। इससे संबंधित कटिहार जिला के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, इसके लिए एक कॉलम दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें क्रम संख्या है, शिक्षक का नाम है, विद्यालय का नाम है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की तिथि है, उनका यूएएन नंबर है, प्राण नंबर है और अभियुक्ति है। यानी जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं, अब वो शिक्षक नियोजित नहीं रहेंगे। उनका ईपीएफ खाता को जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से ही उन सभी के खाते को एडजस्ट करते हुए उनका जो भी पैसा होगा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ईपीएफ खाते में पैसा जमा करने की शुरुआत सितंबर 2020 से ही प्रारंभ हो गई थी। उस समय से लेकर अगर अद्यतन देखा जाए, यानी दिसंबर 2024 तक शिक्षकों के खाते में लगभग 1,85,000 रुपये, जो संपूर्ण पैसे होते हैं, जमा हो चुके हैं। और सूद के साथ यह राशि लगभग 2 लाख रुपए से पार कर जाएंगे। इस तरह से तमाम शिक्षकों के खाते में एक मुश्त 2-2 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। स्वाभाविक है, जब शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए तो उन्हें अब एनपीएस का लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि ईपीएफ खाते को एडजस्ट ही किया जाए। वैसे मैं बता दूं दोस्तों कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी ईपीएफ खातों से पैसों की निकासी की जा सकती है और शिक्षकों के द्वारा निकासी की भी गई है, परंतु शिक्षक उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। वो शिक्षक अपने पूर्ण खाते को बंद नहीं कर सकते हैं, अपने पूर्ण राशि शुद्ध सहित राशि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो अपने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। इसके लिए नियोक्ता की ओर से ही ब्याज सहित संपूर्ण राशि संबंधित कर्मी के खाते में लौटाया जा सकता है। तो बिहार में ऐसी प्रक्रिया पहली बार कटिहार जिले से प्रारंभ हो गई है, जो एक तरह से कह दिया जाए विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए खुशियों की सौगात ही हो सकती है। एक मुश्त उनके खाते में अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में 2 लाख रुपए निश्चित रूप से गिर जाएंगे। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक
जो वेतन भुगतान के लिए साथ ही साथ बीपीएससी से बहाल शिक्षक वेतन प्राप्त करने के लिए एक एक दिन गिन गिन कर काट रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि सदन में जब संजीव कुमार सिंह जो माननीय विधान परिषद सदस्य है, उनके द्वारा सवाल पूछा गया था माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि आज शिक्षक पैसों के अभाव में क्यों जी रहे हैं, 4-4 महीने से शिक्षकों का वेतन का भुगतान क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब दिया जाए। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि सीएफएमएस प्रणाली में त्रुटि के कारण शिक्षकों के वेतन के भुगतान में थोड़ी सी विलंब हुई है। तमाम वेतन का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। यह स्वाभाविक है दोस्तों कि 25 मार्च 2025 से पहले ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से यह बयान दे दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से उन सभी का वेतन का भुगतान 7 दिनों में होगा। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि वेतन भुगतान मामले में तेजी आई है। पहले जहां 200 शिक्षक का एक दिन में वेतन का भुगतान हुआ करता था, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया होती थी, अब इन शिक्षकों के आंकड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब 700 से 800 प्रतिदिन वेतन का भुगतान शिक्षकों के हो रहे हैं। तो इस तरह से संभावना जताई जा रही है कि 25 मार्च से पहले लगभग 90% शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा सकता है। शिक्षक उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री का दबाव भी जरूर है। वहीं दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो उनका वेतन का संधारण भी प्रारंभ कर दिया गया है और इसके संबंध में शेखपुरा जिला की ओर से वेतन संधारण संबंधी प्रक्रिया की प्रारंभ की गई है। दोस्तों मैं बता दूं, जो भी इस वेतन का संधारण किया गया है उसका एक स्लिप वायरल हो रहा है जो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। शेखपुरा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से विशिष्ट शिक्षक का वेतन का निर्धारण किया गया है। दोस्तों इस फिक्सेशन स्लिप की कुछ खासियत भी है, तो इसमें एक बड़ा त्रुटि भी है। खासियत इस रूप में कहा जा सकता है कि जो शिक्षकों को अधिकार मिलना चाहिए, जो शिक्षक 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए, उन सभी को 1/1/2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ मिला है और इस आधार पर सबसे पुराने शिक्षक जो पहले बहाल हुए थे उनका वेतन का निर्धारण 1/1/2025 को 31,670 रुपये पर कर दिया गया है, जो उनका जायज़ अधिकार था। लेकिन दोस्तों इसमें एक त्रुटि ये है कि इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो डेट है वह 1/1/2026 निर्धारित किया गया है, यानी अगले वेतन वृद्धि की तिथि 1/1/2026 निर्धारित की गई है, जो बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है। जब 1/1/2025 को वेतन वृद्धि का लाभ मिला है तो 6 महीने बाद ही यानी 1 जुलाई 2025 को ही इन्हें अगले वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है, जो त्रुटिपूर्ण हो गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस फिक्सेशन स्लिप की सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि यह एक वायरल पोस्ट है, आधिकारिक साइट से प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन जो भी वायरल हो रहा है उसके संबंध में जो सूचनाएं परिलक्षित हो रही है, इस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर है, शिक्षक सहित प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर है। उसके आधार पर माना जा सकता है कि संभवतः यह सही होगा। लेकिन वेतन वृद्धि की तिथि का जो निर्धारण किया गया है उससे यह परिलक्षित होता है कि यह गलत भी हो सकता है। लेकिन 1/1/2025 को जो वेतन का निर्धारण हुआ 31,670 रुपये, जो सबसे पुराने शिक्षक के लिए लागू होता है, वह बिल्कुल सत्य है। वहीं दोस्तों नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच एक बार फिर से प्रारंभ कर दी गई है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक की ओर से तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एक पत्र लिखा गया है। लिखा गया पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपलोड किया गया था, उन सभी का प्रिंट निकालकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इन सभी की निगरानी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों बता दें, और इस पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह मामला रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार से संबंधित है, जो कि वर्ष 2006 से लेकर 2015 तक जितने भी शिक्षक बहाल हुए थे उन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी द्वारा कराई जानी थी। पहले चरण में तो कई शिक्षकों का, ढेर सारे शिक्षकों की निगरानी जांच संपन्न हो गई, शिक्षक सही भी पाए गए, परंतु ढेर सारे ऐसे शिक्षक थे जिनके नियोजन इकाई द्वारा
होल्डर नहीं जमा किया गया था, परंतु शिक्षकों को राहत प्रदान करते हुए यह सुविधा प्रदान की गई थी कि उनके द्वारा अगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया जाता है तो उसके आधार पर वो शिक्षक बरी माने जाएंगे और उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी। इस तरह से वर्ष 2022 में ही लगभग 80,000 शिक्षकों के द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था। अब 2022 से लेकर जब 25 प्रारंभ हुई है, यानी 3 साल बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा उस तमाम प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकालकर मांग की गई है कि उनका अब हम जांच शुरू करेंगे। सवाल उठता है, अब नहीं, जब मर्जी हो तब आप जांच शुरू करें, लेकिन आखिर आप किसकी जांच करेंगे? क्योंकि रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से जो आदेश दिया गया था कि वर्ष 2006 से लेकर 2015 तक बहाल हुए नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी द्वारा कराए जाने के संबंध में, तो अब सवाल उठता है कि जिन शिक्षकों ने पोर्टल के माध्यम से अपना अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, उसमें से 75% शिक्षक अब नियोजित शिक्षक नहीं रहे हैं, वो सभी के सभी विशेष शिक्षक बन गए हैं। उनका एक नया नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया, उनका पदस्थापन पत्र भी जारी हो गया, उन सभी का योगदान पत्र भी जारी हो गया। अब तो उनका प्रान नंबर भी जनरेट हो गया, अब तो उनका कई ढेर सारे शिक्षकों का वेतन का भुगतान भी हो गया। नियोजित नहीं रहे शिक्षक, तो आखिर किस आधार पर उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी? निश्चित रूप से पूर्व के पत्र के आलोक में पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह प्रिंट आउट की मांग की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि इस पत्र में निश्चित रूप से संशोधन होगा। पोर्टल के माध्यम से जितने भी शिक्षकों जो विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सक्षमता परीक्षा के आधार पर और उनके प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन हेतु एक नए तरीके का उपयोग किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा उस स्तर पर की जाएगी तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच का सवाल ही नहीं उठता। इस आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का प्रमाण पत्र निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा नहीं संभव है। नियोजित शिक्षकों के मामले में यह जांच किया जा सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।